हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 10C करेंगे क्लास 7th का। और हमारे पास जो चैप्टर है इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, हाँ जी, एक्सरसाइज हमारे पास 10C है और क्वेश्चन नंबर 1 इसका है आइडेंटिफाई द कॉन्ग्रुएंट एंड द सिमिलर फिगर्स आर एज अंडर। ठीक है, सबसे पहले इनको सॉल्व करने से पहले आपको पता हो कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर इसका बता देती हूँ कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कॉन्ग्रुएंट में, ठीक है, इसमें हमारे पास सेम साइज एंड सेम शेप। ठीक है, शक्ल एक जैसी होगी और साइज भी एक जैसा होगा। और साइज एक होने का मतलब है कि उसकी हर साइड और हर एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और जो कॉन्ग्रुएंट है उसको हम रिप्रेजेंट हम इस तरीके से, ये इसका सैम्बल है। ठीक है, इक्वल डाल के एक छोटा सा इस तरीके से आप ये और जिस तरह मैंने डाला हुआ है ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ जाता है। ठीक है, जबकि आपके पास सिमिलर जो होता है, सिमिलर फिगर की वो होती है जिसमें आपके पास शेप तो सेम होती है, शेप सेम, ठीक है, बट साइज डिफरेंट, बट साइज डिफरेंट। हाँ जी, अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास शेप तो सेम होगी लेकिन उसका साइज छोटा बड़ा होगा। ठीक है, मतलब अगर एक हमारे पास जो फिगर है वो बड़ी है तो दूसरी उसी शेप की होगी लेकिन छोटी होगी। ठीक है, और एक और चीज़, इसका मतलब ये भी होता है कि हमारे पास जो एंगल हैं वो तो इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, लेकिन इसमें जो आपके पास साइज होगा यानी कि साइड्स होंगी वो क्या होंगी कि आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, हाफ होंगी। ठीक है, जिस तरह अगर एक साइड 3 है तो दूसरी इसकी 6 हो जाएगी। और इसको जो सिमिलर है इसको रिप्रेजेंट हम लोग इस सिंबल से करते हैं, ये सिमिलरिटी को शो करता है। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब यहाँ पे देखें कि दोनों फिगर आपकी, इसकी जो दोनों हैं ये आपके पास क्या है, साइज सेम है, शेप भी सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, रीज़न क्या है, एक रीज़न आप ये लिख लें कि साइज सेम, ठीक है, और दूसरी ये लिख लें शेप सेम। ठीक है, तो इसका साइज सेम का मतलब आ जाएगा और शेप सेम का मतलब है कि हर एंगल और साइड इसकी इक्वल आ जाएगी। हाँ जी, इसकी जो दूसरी है यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल देखें, एक बड़ा है एक छोटा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि साइज डिफरेंट है। जब साइज हमारे पास डिफरेंट है और शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, ये तो सिमिलर आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये हमारे पास है सिमिलर फिगर। अच्छा, इसका क्या हम लिखेंगे कि शेप सेम, ठीक है, लेकिन साइज इसका क्या है, डिफरेंट है, ये हम लिखेंगे इसका। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल हमारे पास बना हुआ है। अगर सर्कल की हमने कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी हो तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसके रेडियस को देखें। ठीक है, रेडियस को चेक करना पड़ता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसके रेडियस को चेक करना पड़ता है। अगर रेडियस सेम है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो ट्राइंगल होंगे वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि साइज हमारे पास डिफरेंट है, तो इसका जो हमारे पास रेडियस होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, इसमें हमारे पास ये होता है कि जो सर्कल होता है उसकी ना ही साइड्स होती हैं, ठीक है, नो साइड एंड नो एंगल। ठीक है, यानी इस पूरे का देखें ना, हमारे पास एंगल तो 360 बन रहा होगा लेकिन हमारे पास जो साइड है वो कोई नहीं है। ठीक है, ये एंगल काटते हैं तो इसका रेडियस से आपको पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों हमारे पास डिफरेंट हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि ये भी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, शेप सेम, ठीक है, या साइज लिख लें या रेडियस लिख लें, रेडियस डिफरेंट। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा कि सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो कि हमारे पास है आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सॉरी फिगर्स। अब आपके पास कुछ फिगर्स हैं, इसमें से आपने ये बताना है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है इसकी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल कौन से हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर हमारे पास कौन सी होती है, जिसका हमारे पास सेम साइज होती है, ठीक है, सेम साइज एंड सेम शेप, जिसकी साइज और शेप, साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगी, उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दो हमारे पास फिगर बनी हुई है, इसमें हमारे पास जो सेम हमारे पास पहले कॉरस्पॉन्डिंग मैं साइड लिख लेती हूँ। ठीक है,
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो हमारे पास कौन सी हैं? ए बी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी ई, बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू ई एफ एंड ए सी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी एफ। ठीक है, फिर आ जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल हमारे पास कौन से हैं? बी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, एंगल ए बी सी जो कि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल, सॉरी एंगल सिंबल डालना है, एंगल डी ई एफ। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे पास है बी सी ए, एंगल बी सी ए जो कि कॉरस्पॉन्डिंग है हमारे पास ई एफ डी के। ठीक है, हाँ जी, इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है सर्कल। सर्कल की हमारे पास कोई भी साइड भी नहीं होती और कोई एंगल भी नहीं होता, तो हम यहाँ लिख लेते हैं नो साइड एंड नो एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पे हम लोग पहले साइड्स लिख लेते हैं। साइड्स हमारे पास कौन सी है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड, एक हमारे पास ट्राइंगल ये वाली है, एक हमारे पास ये वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है ये पी आर है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग है पी आर। ठीक है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो है क्यू एस। ठीक है, फिर क्यू एस जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग है सॉरी है हमारे पास पी आर क्यू एस के इक्वल है, और जो यहाँ पे है आर एस हमारे पास जो है वो हमारे पास पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ देखें ये और ये हो गई, ये और ये भी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एंगल कौन कौन से हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने देखना है, तो ये जो एंगल पी और एंगल एस है, एंगल एस कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल पी, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, बाकी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये तो हमारे पास एक लाइन में है। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है, ये हमने लिख लिया है। ठीक है।